हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगी। बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता है इस बारे में, उनके लिए ये वीडियो है। तो जैसे आपका जो सी टेट और आपका सी जी टेट, ठीक है, सी जी टेट आपका सेंट्रल लेवल टेस्ट होता है और आपका सी टेट होता है आपका स्टेट लेवल का टेस्ट होता है। ठीक है, दोनों को आपको देना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उसमें माइनस मार्किंग होता है या नहीं। तो देखिए, आपका सी टेट और आपका सी जी टेट दोनों में माइनस मार्किंग नहीं होता है। दोनों में ही माइनस मार्किंग नहीं रहता है आपका। दोनों ही आपके 150 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, जिसे आपको छोड़कर नहीं आना रहता है, क्योंकि वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं रहता है। तो जब माइनस मार्किंग नहीं रहता है तो क्वेश्चन को छोड़ने की कोई कोई सवाल ही नहीं है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। आपको नहीं बन रहा है तो आप वहाँ पे तुक्का लगा के आएंगे। जो भी आंसर आपको लगता है आप लगा के आएंगे, क्योंकि वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि टेंशन नहीं है। जो भी जितने जितने भी आपके 150 क्वेश्चन होते हैं उसको आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, क्यों नहीं आना है? क्योंकि माइनस मार्किंग उसमें नहीं होता है, ना तो सी जी टेट में ना ही सी टेट में। ठीक, जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं या छूट रहे हैं उसे आप तुक्के लगा कर आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें आप जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं उसको आप अपने हिसाब से समझ के तुक्का लगा के आइए, लेकिन छोड़ के मत आइएगा। ठीक, इतना इसको बताना था कि उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। माइनस मार्किंग कहाँ होता है? आपका सीजी टीचर भर्ती में, आपका जो टीचर एग्ज़ाम होता है, जो शिक्षक भर्ती आपका आता है छत्तीसगढ़ का जो भी, तो उसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि टीचर भर्ती में, जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी छत्तीसगढ़ के आते हैं उसमें सारे में माइनस मार्किंग होता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ टीचर भर्ती को मैंने लिख दिया हुआ है, बाकी जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है, उसमें सारे में माइनस मार्किंग होता है। ठीक, तो पहला है इसका कि माइनस मार्किंग रहता है टीचर भर्ती में, जो छत्तीसगढ़ का जो आने वाला है 2026 का, उसमें आपका पहला है कि उसमें माइनस मार्किंग रहता है। ठीक, सेकंड नंबर में कितना माइनस मार्किंग रहता है, ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो ये है कि कितने कितने नंबर का माइनस मार्किंग रहता है। मतलब कहने का है कि मान लीजिए एक नंबर हमने गलत किया, एक क्वेश्चन हमने गलत किया, तो क्या एक नंबर हमारा कट जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपका 0.25 एक क्वेश्चन के इतने नंबर कटते हैं अगर आपने गलत किया। ठीक है, 0.25 मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 1/4 भाग, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके आपके 1 नंबर कटेंगे। ठीक है, मतलब आपको समझ में आया? मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए, ये ये 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए, 1/4 1/4 1/4, यानी कि 0.25 0.25 0.25 0.25, तो ये मिला के आपके 1 नंबर ये 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ऐसा है। ठीक, हर एक नंबर सही होने पर 1 नंबर मिलेंगे। अगर आपका 1 नंबर राइट हुआ तो आपको 1 नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन आपके 4 नंबर गलत हुए तब आपके 1 नंबर कटेंगे। ऐसा है। ठीक, यही चीज़ आपको बताना था। ये गलत है कि 1 नंबर गलत होने से 1 नंबर कटेगा। आपके 4 नंबर गलत होने से 1 नंबर आपका कटेगा और 1 नंबर सही होने से आपको 1 नंबर मिलेगा। आई होप समझ में आया आपको बात। ठीक, और थर्ड नंबर है कि अगर माइनस मार्किंग है तो क्या सिर्फ जिसको अच्छे से जानते हैं उसी को लगाएं। जैसे कि आपको अब माइनस मार्किंग है, ठीक है, अभी आप मान लीजिए आपका टेट क्लियर हो जाता है और आप शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं या कर रहे हैं, या आपके टेट क्लियर होने के बाद आप उसकी तैयारी करेंगे, तो आपको इतना पता हो गया कि उसमें माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, अब इतना भी पता हो गया कि आपके 4 नंबर कटेंगे, तो आपका 4 नंबर गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक, तो क्या क्वेश्चन जो बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या हम बिल्कुल सारे को छोड़ते जाएं? तो ऐसे करेंगे ना आप, तो बहुत सारे क्वेश्चन छूटेंगे इतने कि फिर वहाँ पे आपका क्वेश्चन को लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पता है तब जाके उसको छोड़िएगा, वरना नहीं छोड़िएगा। अपने समझ से थोड़ा बहुत को लगा के आइएगा। ऐसा होता है कई बार, बनते हुए भी वहाँ पे क्वेश्चन आपका बनते हुए भी वहाँ पे समझ में नहीं आता, भूल जाता है। तो ऐसे करेंगे ना तो आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप समझ, इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे
जो मेरे पास वो एमआर सीट था वैसा टाइप का आप सीट वगैरह ले आइए, मिलता है वो आपका बुक शॉप में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ले आइए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, आपके कितने माइनस मार्किंग हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने सभी सही हो रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए, पहले से प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे में ना पकड़ बन जाएगी आपकी। अभी आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी आपकी धीरे धीरे पकड़ बन रही है। आप जब टीचर भर्ती की तैयारी करेंगे ना तो दिमाग में वैसा आप बैठा के कि अब मुझे टीचर भर्ती की तैयारी करनी है तो यहाँ पे माइनस मार्किंग होगा। तो अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, दूसरे तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग है। तो अपने दिमाग में वैसा बैठाइए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो पहले से उसको तैयारी कीजिए, पहले से माइंड को वैसे बैठाइए और माइनस मार्किंग को लेके छत्तीसगढ़ जो शिक्षा भर्ती आने वाला है उसकी तैयारी कीजिए। तो अच्छे से बन जाएगा और आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। फिर वहाँ पे आपका एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो वहाँ पे उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं।